साथियों नमस्कार। आप अनुग्रह का यह नया एपिसोड देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम रमेश शर्मा है। साथियों, आज मैं एक कहानी पर बातचीत करने की इच्छा के साथ आपके सामने आया हूं। अभी वागर्त के फरवरी 2025 अंक में डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की एक कहानी पानी शीर्षक से प्रकाशित हुई है। कहानी पर बातचीत करने से पहले डॉक्टर परदेसी राम वर्मा के बारे में कुछ जानकारियां मैं देना चाहता हूं। वे भिलाई छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और हमारे समय के वरिष्ठ पीढ़ी के एक बड़े कथाकार हैं। उनकी कहानियों में एक खास बात यह भी है कि उनमें प्रेमचंद की कहानियों का प्रभाव दिखता है। उनकी ज़्यादातर कहानियां लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक जीवन के संघर्ष बड़ी सहजता के साथ धीरे धीरे चलकर आते हैं। कहानियों के कथ्य सरल प्रतीत जरूर होते हैं, पर उनके पीछे की दुनिया बड़ी जटिल होती है। उनकी कहानियों की संप्रेषणीयता सघन होती जाती है और वे एक विमर्श पर जाकर समाप्त होती हैं। यहाँ जिस कहानी की मैं बात करने जा रहा हूँ उसको लेकर भी कमोबेश यही बातें सामने आती हैं, जिसका कि ऊपर मैंने अभी आपके सामने जिसका जिक्र किया। पानी शीर्षक की इस कहानी में 60 के दशक की घटनाओं को आज के सामाजिक संदर्भ में जोड़कर देखे जाने का एक आग्रह ध्वनित होता है और कहानी एक उम्मीद पर जाकर समाप्त होती है। तो कहानी में जो घटनाएं हैं उस पर मैं थोड़ी सी बातचीत कर लूं। एक खरखरा नाम का गांव है जहां लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं। खरखरा गांव में पिछड़ी और दलित जातियों के मध्य संघर्ष का एक पुराना इतिहास रहा है। इन दोनों ही वर्गों में स्त्री पुरुष के बीच प्रेम की आवाजाही की कल्पना करना भी एक वर्जित विषय है। सोहन दलित एवं समेलाल दाऊ के खेत आसपास हैं, जिनमें तालाबों से पानी आता है। जब समेलाल दाऊ की पत्नी जमुना अपने पति के गलत आचरण से विरक्त होकर सोहन दलित, जो कि एक विधुर है और एक बच्चे का पिता भी है, के प्रेम संबंध में आती है और सदा के लिए उसके घर चली जाती है, तब दोनों वर्गों के मध्य जाति संघर्ष होता है। इस संघर्ष में सोहन और जमुना की हत्या हो जाती है। मतलब एक मान सम्मान का विषय बन जाता है। पिछड़ी जाति जो कुर्मी एक जाति है और दलित समाज सतनामी समाज, उन दोनों में काफी रक्त रंजित संघर्ष होता है इस विषय को लेकर के। यह कहानी अवैध संबंधों की कहानी न होकर स्त्री पुरुष के मध्य प्रेम संबंधों की कहानी है, जो समेलाल दाऊ के मान सम्मान का विषय बन जाती है। यहाँ समेलाल के भी पर स्त्री से संबंध है। ऐसा नहीं है कि समेलाल कोई बहुत सच्चरित्र पुरुष है और उसकी पत्नी दुष्चरित्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परिस्थितियों की वजह से जो उसकी पत्नी जमुना होती है वो सोहन लाल के संपर्क में आती है और ये जो संपर्क है वो प्रेम में धीरे धीरे बदल जाता है। ग्रामीण जीवन के आपसी रिश्तों में इस तरह के संबंध अक्सर नजर भी आते हैं। कालांतर में जो मृत सोहन दलित है उसका बेटा ब्रिजलाल बड़ा होकर सतनामी समाज का एक प्रसिद्ध पंथी नर्तक बनकर उभरता है। कहानी में एक बात और आती है घटना कि जब सोहन और जमुना में संबंध होता है तो खरखरा गांव में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि सोहन को वहां से निर्वासित होकर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता है।
फिर बाद में समेलाल दाऊ की नई पत्नी रमोतिन जब उसे स्टेज पर नाचते हुए देखती है ब्रिजलाल को, तो उसका मातृत्व भाव जाग उठता है। उसे सारी घटनाओं की जानकारी तो रहती ही है, जो पुरानी घटनाएं होती हैं संघर्ष की, वो उसकी जानकारी उसको होती है। अपने सौत स्वर्गीय जमुना के बेटे ब्रिजलाल के साथ एक मां की तरह व्यवहार करते हुए अपने गांव खरखरा वापिस उसे वह बुलाना चाहती है, और उसके आग्रह पर ब्रिजलाल उसके गांव में आ भी जाता है, क्योंकि ब्रिजलाल की खेती बाड़ी, उसका जमीन उस गांव में होता है, उसके स्वर्गीय पिता का। तो ब्रिजलाल उस गांव में फिर से आ जाता है। ब्रिजलाल को गांव से निर्वासित जीवन से मुक्ति दिलाने की उसकी यह इच्छा एक नए प्रेम का दरअसल प्रतिस्थापन है इस कहानी में, जिसमें जाति संघर्ष के विरोध का भी आग्रह है। ये साफ साफ ये बात इसमें नजर आती है कि प्रेम के माध्यम से किस तरह फिर से जाति संघर्ष को खत्म किया जा सके। लेखक का भाव यहाँ पर ये है। ब्रिजलाल खरखरा गांव लौट आता है और वहां कुर्मी समाज के मन में अब भी दलित समाज के प्रति घृणा का भाव है। दोनों वर्गों में अब भी घृणा का भाव है। कुर्मी समाज के मन में अब भी दलित समाज के प्रति अच्छा भाव नहीं है, और वे तालाब से अब दलितों के खेत में पानी नहीं जाने देते। ये घटना भी कहानी में आती है कि दो तालाब होते हैं, एक कुर्मी समाज का तालाब होता है और एक दलित समाज का तालाब होता है, लेकिन दोनों ही तालाब में कुर्मी समाज जो पिछड़ा वर्ग है वो उसका कब्जा रहता है। वो किसी भी सूरत में दलितों के खेत में पानी जाने देने के लिए वो राजी नहीं होते हैं, और उनमें फिर आपसी संघर्ष होता है। उस संघर्ष में ब्रिजलाल सामने आता है और उधर से समेलाल दाऊ सामने खड़े होते हैं, जो उसके पिता के हत्यारे होते हैं, और जो उसकी जो नई पत्नी होती है रमोतिन, जो कि ब्रिजलाल को गांव में वापस अपने मातृत्व भाव के कारण बुलाती है, वो सारी परिस्थितियां उसको थोड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब संघर्ष होता है तो परिस्थितियां इस किस्म की बनती हैं कि ब्रिजलाल लाठी उठा लेता है, और अगर लाठी छोड़ देता समेलाल दाऊ के ऊपर तो संभव है उसकी हत्या भी हो जाती। लेकिन इसी बीच रमोतिन वहां आ जाती है और दोनों के बीच सो जाती है, और एक तरह से ये संघर्ष विराम हो जाता है वहां पर। फिर मामला पुलिस में जाता है। पुलिस वहां पर उस गांव में आती है, और सारी बातों का खुलासा जब होता है, ब्रिजलाल पूरी बातें पुलिस के सामने रखता है, तो एक समाधान होता है रमोतिन के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से कि दोनों ही वर्गों के खेतों में पानी छोड़ा जाए तालाबों से। तो कहानी का अंत एक सुखद विमर्श के साथ खत्म होता है, कहानी की समाप्ति होती है। तो इस कहानी में जो ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, वहाँ के जो संघर्ष हैं, जो कि सचमुच उस किस्म के संघर्ष गांव में होते हैं, आज भी होते हैं। तो कथाकार ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट के साथ इस कहानी की रचना की है, और ये कहानी मुझे पसंद आई जब मैं इस कहानी को पढ़ा आज, और मुझे लगा कि इस कहानी पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में वर्ग संघर्ष जो है आज के समय में, आधुनिक समय में, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आज हम एक पढ़े लिखे दौर में जी रहे हैं, और 60 का दशक था, वो कुछ दूसरा समय था। अब दलित समाज भी पढ़ा लिखा समाज है, पिछड़ा वर्ग भी पढ़ा लिखा समाज है। हर जगह प्रेम को लेकर के लोगों का नजरिया बदला है। तो कथाकार ने इन सारी परिस्थितियों के ध्यान में रख करके इस कहानी की रचना की है, और इसके लिए कथाकार परदेसी राम वर्मा
बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह की कहानी की रचना की और एक समाज को एक नई दिशा देने में अपनी भूमिका अदा की। मैं उन्हें फिर से एक बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद।